नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीएचडी में कोई सा भी एग्जाम है 2024 में, चाहे आपका चंडीगढ़ पीएचडी वाला है, यूजीसी नेट है या कोई अन्य राज्य में कोई अन्य एग्जाम है, तो आपके एग्जामों के लिए आज की वीडियो में हम तर्क संग्रह से जो महत्वपूर्ण संक्षिप्त परिचय है, जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अंदर से ही जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो तर्क संग्रह जो अन्नम भट्ट जो है इनके द्वारा ये रचित है। तो यहाँ से जो है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इस कारण से सभी जो है महत्वपूर्ण हैं। तो वैशेषिक दर्शन भी कह देते हैं। तो वैशेषिक दर्शन नित्य द्रव्य के विशेष महत्व को देता है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणु जो है वो नित्य है। प्रत्येक परमाणु में एक विशेष रहता है जो उसे अन्य परमाणुओं से अलग करता है। आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन ये भी नित्य द्रव्य माने गए हैं। तो संख्या कितनी है और कौन कौन से हैं? आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, तो ये नित्य द्रव्य है यहाँ पर जो 5 माने गए हैं। इनमें से प्रत्येक अपना एक विशेष होता है। वैशेषिक दर्शन का नाम विशेष को महत्व देने के कारण पड़ा था, और यह अनेकांतवादी दर्शन है। यह भौतिक वस्तुओं की और उनके परमाणुओं की अनेकता पर जोर देता है। आत्मा भी अनेक है। वैशेषिक दर्शन ईश्वर को आगे चलकर माना है, लेकिन न्याय दर्शन की तरह यह भी ईश्वर का जगत और आत्माओं से बहिरंग संबंध मानता है। यह ईश्वर को परम आत्मा मानता है। जो कणाद है, महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन के आदि प्रवर्तक थे। तो ये भी चाहे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कणाद। वैशेषिक सूत्र इन्हीं के रचे हुए हैं। कई बार वैशेषिक दर्शन आ जाता है, कई बार वैशेषिक सूत्र आ जाते हैं, तो है इन्हीं के ये। कई लोगों ने वैशेषिक सूत्रों का आधार बनाकर भाष्य टीकाएं भी लिखी है, और बाद के ग्रंथ में वैशेषिकों को न्याय के साथ मिला दिया गया, और वे न्याय वैशेषिक नामक शुक दर्शन के ग्रंथ है। तो यहाँ पर जैसे शिवादित्य है, सप्त पदार्थी है, और केशव मिश्र तो तर्कभाषा रचित है इनकी। अन्नम भट्ट तो तर्क संग्रह हो गया। वरदराज दीक्षित तार्किक रक्षा हो गया। लघु सिद्धांत कौमुदी भी है इनकी। विश्वनाथ है जैसे भाषा परिच्छेद है, साहित्य दर्पण के लिए आप इनको जानते होंगे। तो इस प्रकार से कुछ जैन के द्वारा लिखे गए हैं। यहाँ पर हम अन्नम भट्ट के द्वारा जो तर्क संग्रह ग्रंथ इस पर आधारित अवधारणाओं की विवेचना करेंगे, जिसमें पदार्थ, कारण, प्रमाण तो ये आएंगे। इसके अलावा अन्य भी है, अनुमान के भी क्वेश्चन है, हेतु भी है। तो यहाँ पर आ जाता है पदार्थ। पदार्थ का जो शाब्दिक अर्थ है पद का अर्थ, पदस्य अर्थ। विभिन्न वैशेषिक ग्रंथों में पदार्थ के भिन्न भिन्न लक्षण बतलाए गए हैं। जैसे जो ज्ञेय है वही पदार्थ है, ज्ञेय जो परमा का विषय है वही पदार्थ है, और जिसे नाम दिया जा सके वही पदार्थ है, जिसे अभिधेयत्वम भी कह देते हैं। प्रशस्त पाद ने पदार्थ की व्यापक परिभाषा करते हुए कहा है, जिसका अस्तित्व है, जिसे जाना जा सके, जिसे नाम दिया जा सकता है, वही पदार्थ है। अब जो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पदार्थों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कौन कौन से हैं, क्योंकि आगे इनका भेद प्रभेद होते चल जाते हैं। तो इनकी संख्या 7 है, जो यहाँ पर दी गई है, जो एग्जाम में आपकी पूछी जाती है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समय, अभाव, तो ये 7 पदार्थ हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समय, अभाव। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 7 पदार्थ ये बतलाए गए हैं। आगे फिर इन्हीं के बारे में बतलाया गया है। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर द्रव्य आ जाता है। तो द्रव्य की परिभाषा दी गई है यहाँ पर, जो गुण तथा कर्म का आश्रय हो तथा अपने कार्य का समय कारण हो, अर्थात उपादान कारण हो। गुण और कर्म बिना किसी वस्तु या आधार के नहीं रह सकते। इसका आधार ही द्रव्य है। गुण तो सभी द्रव्य में रहते हैं, लेकिन कर्म सिर्फ जो ससीम द्रव्य है इसी में रहते हैं, क्योंकि कर्म के लिए स्थान की आवश्यकता होती है, और जो
ससीम द्रव्य को ही उपलब्ध है और असीम द्रव्य को नहीं। अब द्रव्य कितने हैं ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इनकी संख्या 9 है। पृथ्वी, पृथिव्या, तेज, वायु, काल, दिक, आत्मा, मन। तो इस प्रकार से 9 है। कौन कौन से? पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन। तो इस प्रकार से ये 9 है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु अपने मूल रूप में नित्य परमाणु रूप है। प्रत्येक महाभूत के परमाणु अनेक हैं। इन परमाणुओं के संयोग से स्थूल भौतिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो इसके कार्यभूत अनित्य सअवयव द्रव्य हैं और यह इन महाभूत स्थूल या मूर्त रूप है। पांचवा जो महाभूत यह आकाश है जो कि परमाणु रूप नहीं है किंतु विभु या व्यापक है और एक है। और पांचों महाभूत भौतिक द्रव्य है, प्रत्येक का अपना विशेष गुण माना गया है। इसके बाद आकाश का जो गुण है यह शब्द है जो आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। आकाश का गुण शब्द, वायु का स्पर्श, तेज या अग्नि का रूप माना गया है किंतु उसमें स्पर्श भी रहता है। जल का गुण रस है किंतु उसमें रूप और स्पर्श भी रहते हैं। पृथ्वी का गुण गंध है किंतु उसमें रस, रूप और स्पर्श भी रहते हैं। इन पांचों गुणों का ग्रहण अलग अलग 5 जो ज्ञानेंद्रिय इनके द्वारा हुआ है। या कल वाली वीडियो थी उसमें हमने आपकी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रियां, पंचवायु तो उनको किया था, तो आप उनको जरूर देख लीजिए, कल वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चक्षु से रूप का, श्रोत्र से शब्द का, रसना से रस का, त्वक से स्पर्श का, घ्राण से गंध का ग्रहण होता है। इस प्रकार से जो ज्ञानेंद्रिय हैं इनके द्वारा ये अलग अलग जो यहाँ पर माने गए हैं। चक्षु से रूप का होगा, श्रोत्र से शब्द, रसना से रस, त्वक से स्पर्श और घ्राण से गंध का ग्रहण होता है। मतलब जो आपकी ये ज्ञानेंद्रिय है इनसे आप क्या क्या काम करते हैं तो उसी के बारे में है। कान से सुनने का काम करते हैं, जीभ से चखने का काम करते हैं, त्वचा से स्पर्श करने करते हैं, घ्राण से सूंघने का काम करते हैं। तो वही है ये। क्योंकि चक्षु इंद्रिया तेजोभूत से, श्रोत्र इंद्रिया आकाश से, रसना इंद्रिया जल से, जो त्वक इंद्रिया त्वचा, ये वायु से और घ्राण इंद्रिय पृथ्वी महाभूत से निर्मित है। फिर आगे जो है काल, दिक, आकाश के समान एक एक है, नित्य है और विभु है। वस्तुतः यह खंड भी है किंतु व्यवहार में इनके खंडों की कल्पना कर ली जाती है। काल के कारण भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान होता है। श्रेष्ठ और कनिष्ठ का व्यवहार होता है। वस्तुओं की एक कालता, भिन्न कालता, दीर्घ कालता और अल्प कालता सिद्ध होती है। दिक भी एक और नित्य है तथा उपाधि भेद से अनेक है। यह पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, दूर पास आदि व्यवहार का कारण है। आत्मा अनेक और प्रत्येक नित्य, स्वतंत्र और विभु है। आत्म द्रव्य ज्ञान गुण का आश्रय है। आत्मज्ञान स्वरूप नहीं है पितु ज्ञान नामक गुण का आश्रय भूत द्रव्य है। ज्ञान आत्मा का आगंतुक धर्म है और आत्मा के अन्य गुणों में इच्छा, सुख, दुख, यत्न आदि है। मन अतीन्द्रिय है, यह भी नित्य द्रव्य है और अणुरूप है तथा अनेक है। अणुरूप होने पर भी यह पृथ्वी आदि 4 महाभूतों के परमाणुओं के समान समघात का निर्माण नहीं करता। प्रत्येक बद्ध आत्मा के साथ एक मन चित रहता है जिसके द्वारा उसे विश्व का ज्ञान होता है। अणुरूप होने से मन एक बार में एक ही इंद्रिया या एक ही मनोभाव से संपर्क कर सकता है। बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान में पहले इंद्रिय और पदार्थ का सन्निकर्ष होता है, फिर मन तथा इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है। मनोभाव के अनुभव में मन का मनोभाव से सीधा संपर्क होता है, मन का प्रत्यक्ष नहीं होगा, उसके कार्य से उसका अनुमान किया जाता है। तो ये सिर्फ समझने के लिए, यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन कोई नहीं देखा गया अभी तक। इसलिए पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये 5 महाभूत है। तो ये 5 महाभूत एग्जाम में आते हैं। ये और मन ये भौतिक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा मन अनुरूप है। भूत परमाणु संघात बनाते हैं। मन परमाणु अकेला ही रहता है, अन्य मनों के साथ संहत नहीं होता। आत्मा अभौतिक और ज्ञानाश्रय है। काल और दिक द्रव्य रूप है, व्यक्तिगत नहीं है। आकाश, दिक, कालात्मा विभु और नित्य है। परमाणु, मन और आत्मा अनेक है। आकाश, दिक और काल एक एक है। इसके बाद जो यहाँ पर
गुण के बारे में आ जाता है। गुण कौन सा होता है और कितने होते हैं? तो गुण वह है जो द्रव्य में रहता है, परंतु जिसमें गुण और कर्म नहीं रहते। तो आगे गुण का लक्षण दिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। द्रव्य कर्म भिन्न सती सामान्यतम गुण सामान्य लक्षणम। द्रव्य और कर्म से भिन्न होकर जिसमें सामान्य रहता है तो उसे ही गुण कहा गया है। अब गुण 24 है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। गुण कितने होते हैं? तो ये 24 है। और कौन कौन से हैं? कई बार आ जाता है ये वाला भी। तो जिसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिणाम, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परतव, अपरतव, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, परिवर्तन, धर्म, अधर्म, संस्कार। इस प्रकार से जो है यहाँ पर कितने गुण हैं? 24। इसके बाद जो है यहाँ पर कर्म आ जाता है। गुण के समान कर्म भी द्रव्य पर आश्रित रहने वाला एक धर्म है और यह गुण से भिन्न है, वस्तुओं के संयोग और वियोग का कारण है। कर्म मूर्त द्रव्य में ही रहता है, विभू द्रव्य में नहीं। कर्म जो है 5 प्रकार के हैं। उत्क्षेपण ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन सिकोड़ना, प्रसारण फैलाना और गमन चलना। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ये कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन कौन से? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछ जाती है। इसके बाद आ जाता है सामान्य। सामान्य को जाति भी कहते हैं। सामान्य को नित्य, एक और अनेक अनुगत माना गया है। नित्यम, एकम, अनेकम, अनुगतम, सामान्यम, ये आपके एग्जाम में आती है। इसके अनुसार सामान्य नित्य है और विशेष की अनित्यता से अप्रभावित है। सामान्य एक है अर्थात एक जाति का एक ही सामान्य होता है। जैसे मनुष्यत्व सामान्य अनेक वस्तुओं में अनुगत है अर्थात अपनी जाति के सभी सदस्यों में समवेत रहता है। पुनः सामान्य का सामान्य नहीं होता क्योंकि इससे अनावस्था दोष उपस्थित होगा और वह द्रव्य, गुण और कर्म में तो रहता है किंतु विशेष और समवाय में नहीं रहता। सामान्य वास्तविक होते हुए भी देश काल से परे है। सामान्य के 2 भेद माने गए हैं, पर और अपर सामान्य। पर सामान्य अत्यधिक व्यापक सामान्य को कहते हैं, जैसे सत्ता। अपर सामान्य अत्यंत कम व्यापक सामान्य को कहते हैं, जैसे मनुष्यत्व। इसके बाद आ जाता है विशेष। ये जितने भी है साथ के साथ एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नित्य द्रव्य वृत्तियों विशेष तो अनंतैव, अर्थात जो नित्य द्रव्य में रहने वाला विशेष क्या है? अनंत है। साधारण स अवयव पदार्थों में विशेष नहीं होता क्योंकि उनका अंतर उनके गुणों और अवयव के विश्लेषण से ही स्पष्ट हो जाता है। विशेष नित्य है तथा अनंत है क्योंकि नित्य द्रव्य में ही रहते हैं। सामान्य से जाति तथा अभेद का संबंध ज्ञान होता है जबकि विशेष से व्यक्ति तथा भेद संबंध का ज्ञान होता है। इसके बाद जो आ जाता है समवाय। समवाय तो एक है, समवाय तो एक ही है। समवाय वह संबंध है जो 2 अविच्छेद्य वस्तुओं को संबंध करता है। उदाहरण के लिए जैसे घड़े और मिट्टी का संबंध है। द्रव्य का अपने गुण तथा कर्म के साथ संबंध भी समवाय है, जैसे चीनी और मिठास का संबंध है। यह नित्य और स्थायी संबंध है किंतु इसमें दोनों वस्तुओं का संबंध प्रतिसाम्य नहीं होता। जैसे चीनी में मिठास संवेत है किंतु मिठास में चीनी संवेत नहीं है। समवाय संबंध संयोग से भिन्न है क्योंकि संयोग गुण है जबकि समवाय पदार्थ। संयोग अनित्य तथा बाह्य संबंध है जबकि समवाय नित्य तथा आंतरिक संबंध है। उसके बाद आ जाता है अभाव। भाव भिन्नत्वम व प्रतियोगी न अधीन ज्ञान विषयत्वम अभाव, अर्थात भाव से भिन्न को अथवा प्रतियोगी के ज्ञान के अधीन ज्ञान विषय को अभाव कहते हैं। अभाव का जो अर्थ है किसी स्थान विशेष और काल विशेष में किसी वस्तु की अनुपस्थिति है। अभाव 4 प्रकार के हैं: प्राग, प्रध्वंस, अत्यंता और अन्योन्य भाव। प्रागभाव का जो अर्थ है वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व, कारण में उसका अभाव, जैसे मिट्टी में घड़े का भाव, यह अनादि किंतु शांत होता है। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे अभाव है 4 है:
प्राग, प्रध्वंस, अत्यंत और अन्योन्य भाव। फिर आगे इनके बारे में है। प्रागभाव वह हुआ वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व काल में उसका भाव है, जैसे मिट्टी में घड़े का भाव, यह अनादि किंतु शांत है। उसके बाद प्रध्वंस भाव, वस्तु के नष्ट हो जाने पर उत्पन्न अभाव, जैसे कुर्सी के नष्ट हो जाने पर उसका अभाव, यह स आदि किंतु अनंत है। अत्यंत का भाव अर्थ है दो वस्तु के मध्य पूर्ण या त्रैकालिक अभाव, जैसे अग्नि में गंध का भाव है। अनन्य भाव, दो वस्तुओं के तद आत्मीय या ऐक्य का भाव होना, जैसे मेज कुर्सी नहीं है, अनादि तथा अनंत होती है। तो इस प्रकार से इनके बारे में बताया गया है। तो ये तो थे आपके पदार्थ। इसके बाद कारण आ जाता है। कारण क्या है? कारण की अनेक विशेषताएं हैं। पहली जो विशेषता है कि वह कार्य से पहले आता है। क्या होगा? कार्य से पहले होगा। कारण को पूर्ववर्ती माना गया है क्योंकि वो पहले ही रहेगा। परंतु सभी पूर्ववर्तियों को कारण नहीं कहा जा सकता। अब पूर्ववर्ती भी दो प्रकार के हैं, नियत पूर्ववर्ती और अनियत पूर्ववर्ती। अब नियत पूर्ववर्ती वह है जो घटना विशेष के पूर्व निरंतर आते हों, जैसे वर्षा के पूर्व आकाश में बादल का रहना, मतलब जो चिन्ह आपको पहले ही दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे जब वर्षा होने वाली होती है तो आप को पहले ही पता लग जाता है कि बादल हो जाते हैं बिल्कुल ब्लैक वाले, और हवा भी जो चलने लग जाती है, तो आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज बरसात होने वाली है। अनियत पूर्ववर्ती वह जो घटना के पूर्व कभी आता है और कभी नहीं। वर्षा के पूर्व बच्चे का चिल्लाना अनियत पूर्ववर्ती है, या कई बार जैसे बिजली कड़कती है तो उसमें जो छोटे बच्चे हैं वो डर जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो हर बार ही ऐसा करें, तो ये अनियत में आएगा, क्योंकि जब जब वर्षा होती है तब बच्चे का चिल्लाना नहीं दिखता। न्याय के मत अनुसार कारण नियत पूर्ववर्ती है और नियतता कारण की दूसरी विशेषता है। कारण की जो तीसरी विशेषता है अनुपादिकता है। इसका अर्थ है कि कारण को शर्त से स्वतंत्र रहना चाहिए। यदि इसे ना माना जाए तो रात का कारण दिन और दिन का कारण रात को ठहराना होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पहले आते हैं। दिन और रात का अपना एक शर्त पर निर्भर करता है और वह शर्त है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। कारण की चौथी विशेषता तात्कालिकता है। जो पूर्ववर्ती घटना कार्य के ठीक पूर्व आई हो उसे ही कारण कहा जा सकता है। जो पूर्ववर्ती दूरस्थ है उन्हें कारण नहीं कहा जा सकता। जैसे भारत के वर्तमान पतन का कारण मुगलों का हिंदुओं के प्रति अत्याचार नहीं कहा जा सकता। इसके बाद है न्याय दर्शन के कारणों की अनेकता को नहीं मानता है। एक कारण से ही कार्य का प्रादुर्भाव होता है और एक कार्य का भी एक ही कारण होता है। कारण अनेक तभी प्रतीत होंगे जब हम कार्य की विशेषताओं पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देते। यदि कारण को अनेक माना जाए तो अनुमान करना संभव नहीं होगा। कारण और कार्य में व्यतिरिक्त संबंध है और इस संबंध का अर्थ है कि जब कारण रहता है तभी कार्य होता है। कारण के अभाव में कार्य का प्रादुर्भाव होना सोचा भी नहीं जा सकता। आगे जो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भाग इसमें आ जाता है कारण के प्रकार, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कारण कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? उपादान कारण, जिसे समय कारण भी कह देते हैं, समय, असमय और निमित्त कारण, ये 3 कारण हैं। तो सबसे पहले उपादान कारण अर्थात जिसे समय कारण भी कह देते हैं वो आ जाता है। ये उस द्रव्य को कहा जाता है जिसके द्वारा कार्य का निर्माण होता है। जैसे मिट्टी है, घड़े का उपादान कारण तथा सूत कपड़े का उपादान कारण कहा जाता है, क्योंकि अगर घड़ा बनाना है तो सबसे पहले मिट्टी की ही जरूरत होगी, इसी से बनेगा। अगर कपड़ा बनाना है तो इसमें भी हमें पहले जो सूत है उसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसी से कपड़ा बनता है। तो यह है समवाय कारण, जिसे उपादान कारण भी कह देते हैं। मतलब उस द्रव्य कहा जाएगा जिसके द्वारा कार्य का निर्माण होता है, जड़ है बिल्कुल एकदम से, जिससे काम शुरू होता है। उसके बाद दूसरा आ जाता है असमय कारण। ये उस गुण या कर्म कहते हैं जो उपादान कारण में संवेत रहकर कार्य की उत्पत्ति में सहायक होगा। तो क्या है जो उपादान कारण में, वो जो हमने ऊपर पढ़ा है समय कारण या फिर उपादान कारण कह सकते हैं, इसमें संवेत रहकर कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है। ये इसमें क्या है? सहायता करता है। समय तो होगा जो उसका निर्माण है जिससे होगा, और असमय होगा जो इसमें सहायक होगा। तो जैसे कपड़ा है, कपड़े का निर्माण सूतों के संयोग से होता है
और सूतों का संयोग कपड़े का असमय कारण है। तो जैसे आप घड़ा बनाते हैं उसके लिए जो औजार जो होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है, और इसी प्रकार से जब हम कपड़े का बनाएंगे तो कपड़े बनाने के लिए जो उसमें औजार है या सूतों का जो संयोग है आपस में, जब वो बना गूंथा जाएगा उनका आपस में, तो उनका संयोग जो है वही असमय कारण है। और इस सूतों का संयोग कर्म कपड़े का असमय कारण माना गया है, मतलब जो उसमें सहायक होगा। इसके बाद है निमित्त कारण। ये उस कारण को कहा जाता है जो द्रव्य से कार्य उत्पन्न करने में सहायक होगा, जो द्रव्य से कार्य उत्पन्न करने में सहायक होगा। जैसे कुम्हार है, मिट्टी से घड़े का निर्माण करता है, इसलिए कुम्हार घड़े का निमित्त कारण है। तो हमने ऊपर पढ़ा समवायी कारण, जो मतलब जिससे घड़ा बनाया जाता है, जैसे मिट्टी है, और फिर जो उसमें उसके जो औजार हैं असमयी हो गए, उसमें जो सहायक होते हैं। अब जो इसका निमित्त कारण है जिसके बिना काम ही नहीं हो सकता, तो कुम्हार है, क्योंकि कुम्हार जो यहाँ पर निमित्त है, इसके बिना मिट्टी या जो है या उसके जो औजार है उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जब तक ये काम नहीं करेगा तो घड़ा नहीं बनेगा। तो ये निमित्त कारण है। इसी प्रकार से जुलाहा है, वो सूत से कपड़े का निर्माण करता है, इसलिए जुलाहा भी कपड़े का निमित्त कारण है, क्योंकि चाहे सूत मिल गए और चाहे उसके औजार भी मिल गए, लेकिन जब तक उसको बनाने वाला व्यक्ति नहीं होगा तो कपड़ा नहीं बनेगा। तो ये जो है उसके निमित्त कारण है, मतलब जिसके बिना काम ही ना बने। तो न्याय के कार्य कारण जो सिद्धि सिद्धांत है इनको असत कार्यवाद भी कहा गया है, और इस सिद्धांत के अनुसार कार्य की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व काल में अंतर्भूत नहीं है, और यह बात असत कार्यवाद के विश्लेषण से सिद्ध हो जाती है। इसलिए असत कार्यवाद उस सिद्धांत को कहते हैं जिसके अनुसार कार्य का अस्तित्व काल में नहीं है। इसके बाद जो यहाँ पर प्रमाण है यह आ जाता है। यथार्थ ज्ञान को परमा कहा गया है, और परमा होती है 4 प्रकार की: प्रत्यक्ष, अनुमिति, शब्द और उपमिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी प्रमाण का। यथार्थ ज्ञान को परमा कहा गया है, परमा होती है 4। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, परमा के भेद कितने हैं, कितने प्रकार की होती है परमा। 4 कौन कौन से होते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमिति, शब्द और उपमिति। और परमा की प्राप्ति जिस माध्यम के द्वारा होगी, तो परमा की प्राप्ति जिस माध्यम के द्वारा होगी उसे ही प्रमाण कहा जाएगा, जो 4 है: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान प्रमाण। तो ये परमा है और ये प्रमाण है, तो ये बात आप याद रखिएगा। देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, परमा के भी 4 ही हैं: प्रत्यक्ष, अनुमिति, शब्द और मिति। और प्रमाण भी 4 ही हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। इसके बाद फिर इनके बारे में है यहाँ पर। जैसे प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष से परमा और प्रमाण दोनों का बोध होता है। प्रत्यक्ष का शाब्दिक होता है प्रति अक्ष, मतलब जो हमारे सम्मुख हो, हमारे आंखों के सामने होता है, उसी को तो कहते हैं हम प्रत्यक्ष। यहाँ आंख से सभी ज्ञानेंद्रियों का बोध होता है। इस प्रकार इंद्रिय और वस्तु के सन्निकर्ष उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। तो इंद्रिया सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, तो ये जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इंद्रिया सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम, तो आगे फिर पूछा जाता है उसमें क्या है ये, तो होता है प्रत्यक्षम। इसके बाद है इंद्रिया भी 2 प्रकार की मानी गई है: ज्ञान और कर्म इंद्रिया। हाथ पैर जो है ये क्या कर्म इंद्रिय है, जिनके द्वारा हम काम करते हैं, और जिनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है वे ज्ञानेंद्रिय है। और ये भी 2 प्रकार की हैं: बाह्य और आंतरिक ज्ञानेंद्रिया। बाह्य ज्ञानेंद्रिय जिसमें आँख, जीभ, कान, नाक, त्वचा ये आ जाती हैं। और मन जो है ये आंतरिक इंद्रिय हैं। मन से आत्मा के सुख दुख ज्ञान इत्यादि का ज्ञान प्राप्त होता है, और इन इंद्रियों के अभाव में प्रत्यक्ष का ज्ञान होना असंभव है। इसके बाद आ जाता है विषय। यदि वस्तुओं का अभाव होगा तो इंद्रिय ज्ञान किसका प्राप्त करेगी? इंद्रिय अपने आप को ज्ञान का विषय नहीं बना सकती, और इंद्रिय से भिन्न विषय में रहना परम आवश्यक है, अन्यथा इंद्रिय अपने ज्ञान में असमर्थ ही रहेगी। इसके बाद है सन्निकर्ष का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, सन्निकर्ष का बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और लगभग जो है क्योंकि इसके 6 प्रकार हैं, 6 में से एक ना एक एग्जाम में आ ही जाता है। तो इंद्रियों का वस्तुओं के साथ जो संबंध है वही सन्निकर्ष कहलाता है। इंद्रियों का वस्तुओं के साथ संबंध सन्निकर्ष कहलाता है। जब तक इंद्रियों का वस्तु के साथ संयोग नहीं होता ज्ञान का उदय नहीं होता, मतलब आपस में संपर्क होना जरूरी है, तभी तो उसके बारे में पता लगेगा कि ये वो चीज़ है।
अब जो सन्निकर्ष एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके भेद कितने होते हैं सन्निकर्ष के, तो 6 भेद यहाँ पर इसके माने गए हैं। संयोग सन्निकर्ष, सुक्त समवाय सन्निकर्ष, सुक्त समेत समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, समेत समवाय सन्निकर्ष और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। तो इस प्रकार से ये 6 हैं। तो आगे इन्हीं के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला हमारा संयोग सन्निकर्ष है। इंद्रिय का वस्तु से साक्षात संपर्क, जैसे आंख से घड़े का सन्निकर्ष होना। आपने अपनी आंखों से घड़े को देखा, तो यह उसका साक्षात संपर्क, इंद्रिय का वस्तु से साक्षात संपर्क होना। इसके बाद आ जाता है सुख समवाय, इंद्रिय का वस्तु से एक माध्यम के साथ संपर्क, जैसे आंख से घटतव या घड़े के लाल रंग का संपर्क होना, मतलब उसका जो रंग है, कलर है, वो कैसा है, लाल रंग का संपर्क होना। सुख समेत समवाय, अर्थात माध्यमों के द्वारा इंद्रिय का वस्तु से संपर्क, माध्यम के द्वारा इंद्रिय का वस्तु से संपर्क, जैसे घट रूपतव या घड़े का लाल तव से संपर्क होना। और उसके बाद है समवाय, समवाय है कान से शब्द का प्रत्यक्ष होना। इसके बाद है समेत समवाय, अर्थात एक माध्यम के द्वारा समवाय संपर्क, जैसे कान से शब्द का प्रत्यक्ष होना, तो यह है समेत समवाय। और विशेषण विशेष्य भाव अर्थात अभाव का प्रत्यक्ष होना, जैसे बोतल रूपी विशेष्य के माध्यम से घड़े के अभाव रूपी विशेषण का प्रत्यक्ष होना। तो अभाव का प्रत्यक्ष ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अभाव का प्रत्यक्ष कौन सा सन्निकर्ष है, ये वाला है विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। फिर आगे जाए, यहाँ पर प्रत्यक्ष के बारे में बताया गया है, 2 प्रकार का है, लौकिक और अलौकिक। और फिर लौकिक के बारे में बताया गया है कि लौकिक प्रत्यक्ष क्या होता है। जब इंद्रिय का वस्तु के साथ साधारण रूप से संयोग होता है तब इसे लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे जीवा से आम का साधारण संयोग होने से आम की मिठास का लौकिक प्रत्यक्ष होता है। सामान्य रीति से लौकिक प्रत्यक्ष 2 प्रकार का है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य प्रत्यक्ष का अर्थ है 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होने वाला बाह्य वस्तु का प्रत्यक्ष। 5 ज्ञानेंद्रियों के आधार पर यह 5 प्रकार का होता है, दृश्य प्रत्यक्ष, स्पर्श प्रत्यक्ष, गंध प्रत्यक्ष, श्रव्य प्रत्यक्ष, आस्वाद प्रत्यक्ष। तो कितना है, 5 प्रकार का। आंतरिक प्रत्यक्ष वह प्रत्यक्ष है जो मन रूपी अंतः इंद्रिय के माध्यम से होगा। और दूसरे दृष्टिकोण से लौकिक प्रत्यक्ष 2 प्रकार का है, निर्विकल्पक और सविकल्पक के भेद से। अब जो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है, ये क्या होता है, तो किसी वस्तु का अनिश्चित प्रत्यक्ष ही निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है। निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, तो ये आपके एग्जाम में आती है, निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। किसी वस्तु का अनिश्चित प्रत्यक्ष ही निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है। इसमें वस्तु के अस्तित्व का आभास मात्र मिलता है और यहाँ वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। उदाहरण है, जैसे गहरी नींद में सोए रहने पर कभी कभी खटखट की आवाज़ का ज्ञान होता है, किंतु यह पता नहीं चलता कि यह आवाज़ किसकी है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है ये निर्विकल्पक में आएगा। इसके बाद है सविकल्पक। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का विकसित रूप ही सविकल्पक है। और इस प्रकार के प्रत्यक्ष में वस्तु का केवल आभास ही नहीं मिलता बल्कि उसका पूर्ण अर्थ भी हमें पता लग जाता है। सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम, जो आपकी एग्जाम में आती है। यदि हम कोई आवाज़ सुने और यह भी समझ जाए कि आवाज़ अपने सगे की है तो ये सविकल्पक प्रत्यक्ष है। तो जो निर्विकल्पक हमने इसमें पढ़ा था, जैसे कोई आपके घर पर कोई अनजान व्यक्ति आता है, वो आवाज़ लगाता है, तब आप ये नहीं समझ सकते हैं कि ये किसकी है। और सविकल्पक है, जैसे कोई आपका सगा संबंधी है या आस पड़ोस का है और वह आवाज़ लगाता है और आप उसकी आवाज़ सुनते ही एकदम से पता लगा लेते हैं कि यह फलाने फलाने की आवाज़ है, तो वो है सविकल्पक प्रत्यक्ष। इसके बाद है अलौकिक। वस्तु का इंद्रिय के साथ असाधारण सन्निकर्ष होने से अलौकिक प्रत्यक्ष होगा। यह आगे 3 प्रकार का है। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष है पहले वाला, तो किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष को देखकर उसकी जाति का प्रत्यक्ष होना सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष है। न्याय दर्शन के अनुसार व्यक्ति विशेष में उसकी जाति निहित है, इसलिए जब किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष होगा तब उसमें निहित जाति का भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। जैसे मनुष्य विशेष को देखते हुए उसकी जाति मनुष्यता का प्रत्यक्ष हो जाता है। अब किसी व्यक्ति को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये पुरुष जाति से है, स्त्री जाति से है, मतलब मनुष्य है। पशु पक्षियों को देखोगे तो उसमें पता लगा लोगे कि ये पक्षी है, ये पशु है। इसके बाद है ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष।
ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष तब होगा जब कोई ज्ञानेंद्रिय अपने विषय से भिन्न अन्य विषय का ज्ञान प्राप्त करने का दावा करे। जैसे बर्फ को देखकर शीतलता का ज्ञान या घास को देखकर कोमलता का ज्ञान होना। जैसे आप बर्फ को देखते हैं तो आप एकदम से समझ जाते हैं कि ये ठंडी है, या घास को देखते हैं या किसी फूल को देखते हैं तो आप एकदम से समझ जाते हैं कि ये इसका जो स्पर्श है वो कोमल होगा। तो ऐसे इसलिए होता है क्योंकि घास के पूर्व अनुभव को मुलायमता का संस्कार उद्बुद्ध करता है तथा मन उस संस्कार को वर्तमान प्रत्यक्ष पर आरोपित कर देता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष माना गया है। इसके बाद है योगज प्रत्यक्ष। योगज प्रत्यक्ष योगियों को होने वाला वह प्रत्यक्ष है जिससे न केवल भूत और भविष्य की वस्तुओं का बल्कि सूक्ष्म परमाणु आदि व्यवहित दीवार की दूसरी ओर तथा विप्रकृष्ट काल व स्थान में अत्यंत दूरस्थ वस्तुओं का भी साक्षात ज्ञान होता है। जैनों का केवल ज्ञान और बौद्धों की बोधि भी इस प्रकार के ज्ञान है। आगे फिर ये प्रत्यक्ष के बारे में ही बताया गया है एक चार्ट के माध्यम से। तो प्रत्यक्ष दो प्रकार का है, इसके दो प्रकार है, लौकिक और अलौकिक। फिर जो लौकिक है इसके भी आगे दो हो जाते हैं, बाह्य और आंतरिक। और फिर आगे जो है इसके भी दो हो जाते हैं, निर्विकल्पक और सविकल्पक लौकिक के। और अलौकिक इसके तीन हैं, सामान्य लक्षण, ज्ञान और योगस। इसके बाद आ जाता है अनुमान का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान को अनुमान कहेंगे। अनुमान क्या है? अनु और मान, इन दो शब्दों के योग से बना है। अनु का मतलब पश्चात और मान का अर्थ है ज्ञान, तो मतलब बाद में होने वाला ज्ञान अनुमान है। इसलिए किसी ज्ञान के पश्चात तथा उसके आधार पर होने वाला ज्ञान ही अनुमान है। जैसे धुएं के ज्ञान के आधार पर आग का ज्ञान होना। न्याय कहते हैं कि हेतु या लिंग उसे धारण करने वाले साध्य लिंग की का ज्ञान प्राप्त करना ही अनुमान है। और ये भी आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं, तत्लिंग लिंग पूर्वकम ज्ञानम अनुमानम। तो जैसे अनुमान है मतलब आप कहीं पर आग लगी हुई देखते हैं, कहीं पर धुआं उठ रहा है, तब आप जो उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ पर जो है आग लगी हुई होगी। तो जहाँ पर धुआं उठ रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पर आग जरूर लगी हुई है। तो इस प्रकार का जो आप अंदाज़ा जो लगाते हैं, जो अनुमान लगाते हैं, उसी को अनुमान कहा गया है। अनुमान मतलब बाद में जो ज्ञान होगा कि जहाँ पर धुआं उठा है तो इसका मतलब वहाँ पर आग जरूर लगी हुई है। इसके बाद है अनुमान के अवयव या फिर पद। न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान की रचना तीन अवयवों से मिलकर हुई है, जिन्हें अनुमान के तीन पद कहा गया है। पद पक्ष, साध्य तथा हेतु। पक्ष वह पद है जिसके संबंध में साध्य के होने का अनुमान किया जाता है। जैसे पर्वत पर धुआं है तो साध्य के होने का अनुमान किया जाता है, तो क्या है? पक्ष। ये अगर किसी ने हाल ही में एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम दिया हो EMRS वाला, तो उसमें जहाँ क्वेश्चन आया हुआ था ये वाला पक्ष साध्य हेतु वाला अनुमान का क्वेश्चन, तो उसमें आग के बारे में पूछा गया था, धुएं के बारे में पूछा गया था उसमें। तो पक्ष है, तो पक्ष पद वह है जिसके संबंध में साध्य के होने का अनुमान किया जाता है। जैसे पर्वत पर धुआं है इसलिए वहाँ पर आग है। वाक्य में पर्वत पक्ष है, साध्य पद वह है जिसके होने का अनुमान पक्ष में किया जाता है। जैसे उदाहरण में आग ही साध्य है, हेतु पद वह है जिसके माध्यम से पक्ष में साध्य का होना सिद्ध किया जाता है, तो उदाहरण में धुआं। तो इस प्रकार से जो है एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ था। अनुमान के आगे आधार आ जाते हैं। सामान्यतः अनुमान का आधार प्रत्यक्ष को ही माना गया है। गौतम ने तो अनुमान की परिभाषा ही प्रत्यक्ष के आधार पर की थी। तत्पूर्वकम प्रत्यक्षम मूलकम। प्रत्यक्ष से हेतु का ज्ञान होता है और उसके आधार पर साध्य का अनुमान हो जाता है। इसके बाद है अनुमान के प्रकार। तो न्याय दर्शन में विभिन्न आधारों पर अनुमान के भेद किए गए हैं। सबसे जो प्रथम भेद है स्वार्थनुमान और तथा प्रार्थनुमान है। अनुमान के दो भेद है, स्वार्थनुमान और प्रार्थनुमान। तो ये दो भेद है, एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्वार्थनुमान वह अनुमान है
जो कोई व्यक्ति अपने संशय निवृत्ति के लिए करता है वह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मात्र है जिसके लिए किसी वाक्य व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। हेतु को बार बार साध्य के साथ देखकर उसके नियत साहचर्य की कल्पना कर लेने और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल लेने को ही स्वार्थ अनुमान कहते हैं। इसके बाद है प्रार्थनुमान। प्रार्थनुमान वह अनुमान है जो दूसरों की संशय निवृत्ति के लिए किया जाता है और इसे 5 वाक्यों के एक निश्चित क्रम में रखा गया है। मतलब पंच अवयव अनुमान का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो पंच अवयव कितने होते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 5 अनुमान का क्वेश्चन है और ये 5 होते हैं, 5 वाक्य है इसमें, ये वाले जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, तो ये 5 है। अब सबसे पहला आ जाता है प्रतिज्ञा, अर्थात पक्ष में साध्य का निर्देश करना, परत पर आग है। हेतु क्या है? पक्ष में साध्य को सिद्ध करने वाला साधन। हेतु का निर्देश करना, जैसे क्योंकि वहाँ पर धुआं है, हेतु मतलब कारण है उसका, धुएं होना, क्योंकि धुआं है तो मतलब आग है। अर्थात पक्ष में साध्य को सिद्ध करने वाले साधन का निर्देश करना क्योंकि वहाँ पर धुआं है। इसका उदाहरण है सहित व्याप्ति वाक्य, अर्थात हेतु व साध्य के नियत साहचर्य संबंध की प्रस्तुति किसी अन्य उदाहरण के माध्यम से करना, जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग होती है, जैसे रसोईघर, तो ये उदाहरण है। उसके बाद है उपनय, अर्थात व्याप्ति के आधार पर पक्ष में हेतु की उपस्थिति दिखाना कि परत पर धुआं है जिसका आग से नियत साहचर्य संबंध है, क्योंकि जहाँ पर धुआं होता है वहाँ पर आग जरूर होती है, तो इसका जो है आग से नियत साहचर्य संबंध है, तो ये उपनय है। इसके बाद है निगमन, प्रतिज्ञा की सिद्धि करने वाला वाक्य, जैसे अतः पर्वत पर आग है, तो ये निगमन है। प्राचीन जो न्यायिक है इन्होंने अन्य पद्धति से भी अनुमान को 3 प्रकार में बांटा है, जैसे पूर्ववत अनुमान है, तो ये वह होता है जिसमें कारण को देखकर भविष्य में होने वाले कार्यों का अनुमान किया जाता है। पूर्ववर्त अनुमान मतलब किसी का कोई भी काम है जिसको आप पहले देखकर बता दो कि ये आगे जाकर ऐसा होगा, कि जैसे आप अगर काले बादल देखते हैं तो आप इससे पहले अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जरूर बरसात होने वाली है, तो ये है पहले वाला अनुमान। इसी प्रकार दूसरा जाते हैं यहाँ पर शेषत अनुमान, तो ये वह है जिसमें कार्य का प्रत्यक्ष करके अतीत में विद्यमान रहे कारण का अनुमान किया जाता है, जैसे पानी में डूबी सड़कों को देखकर वर्षा का अनुमान होना, या आप सड़कों पर जो खड्डे हैं उसमें देखकर उसमें पानी भरा हुआ है तो आप उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जरूर रात बरसात हुई होगी। या सड़क जो है आप गीली देखते हैं या अपने घर की छत को गीला देखते हैं तो देखते हैं कि आप अंदाज़ा लगाते हैं कि जरूर रात को बरसात आई हुई होगी। इसके बाद है सामान्य दृष्ट अनुमान, तो ये वह है जिसके कारण कार्य के आधार पर नहीं बल्कि 2 वस्तुओं के हमेशा दिखने वाले साहचर्य के आधार पर ही अनुभव कर लिया जाता है, जैसे किसी जानवर के सींग देखकर उसके फटे हुए खुरों का अनुमान होना। इसके बाद है नव्य न्यायिकों ने एक अन्य आधार पर अनुमान के 3 भेद किए हैं, जैसे केवल अन्वयी अनुमान, केवल व्यतिरेकी अनुमान और अन्वय व्यतिरेकी अनुमान, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो न्यायिकों ने अनुमान को कितने भागों में बांटा है? तो 3 है, 3 भेदों में, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी में। तो इस वर्गीकरण का आधार है कि अनुमान जिस व्याप्ति पर आधारित है वह कौन सी विधि से स्थापित हुआ है। इसके बाद जो है यहाँ पर ये सबसे पहला जो अनुमान है केवल अन्वयी, ये आ जाता है। तो ये वह होता है जिसमें व्याप्ति की स्थापना सिर्फ अन्वयात्मक पद्धति से ही संभव है, जैसे जो प्रमेय है वही अभिधेय है, घट प्रमेय है और घट अभिधेय है। जगत की सभी वस्तुओं के प्रमेय और अभिधेय होने के कारण यहाँ व्यतिरेक पद्धति से व्याप्ति की स्थापना संभव नहीं है। तो अब तक ज़्यादातर जो एग्जाम में सिर्फ इनके नाम ही देखने को मिले हैं। तो केवल व्यतिरेकी वह होता है जिसकी व्याप्ति सिर्फ व्यतिरेक पद से हो,
संभव है कि जो अन्य भूतों से भिन्न है उसमें गंध नहीं है। पृथ्वी में गंध नहीं है, इसलिए पृथ्वी अन्य भूतों से भिन्न है। इसका प्रयोग वहाँ होता है जहाँ हेतु की उपस्थिति सिर्फ पक्ष में होती है, किसी भी अन्य उदाहरण में नहीं। एक ही उदाहरण होने के कारण यहाँ अन्वयात्मक पत्ति से व्याप्ति की स्थापना नहीं हो सकती। इसके बाद अन्वय व्यतिरेक अनुमान है। ये वह होता है जिसकी व्याप्ति की स्थापना अन्वयात्मक व व्यतिरेक दोनों ही पत्तियों से होती है, और यह वहाँ दिखती है जहाँ हेतु की उपस्थिति में साध्य उपस्थित रहता हो और साध्य की अनुपस्थिति होते हुए भी अनुपस्थित रहता हो। उदाहरण के लिए जैसे तो जहाँ हेतु की उपस्थिति में साध्य उपस्थित रहता हो और साध्य की अनुपस्थिति में हेतु भी अनुपस्थित रहता हो। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर इसमें दिया गया है, अन्वयात्मक पत्तियाँ जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, पर्वत पर धुआं है तो अतः वहाँ पर आग है। तो यह है अन्वयात्मक पत्ति। इसके बाद व्यतिरेक पत्ति, जहाँ जहाँ आग नहीं है वहाँ वहाँ धुआं नहीं है। पर्वत पर आग नहीं है तो पर्वत पर धुआं नहीं है। तो अन्वय व्यतिरेक की, जहाँ पर धुआं है वहाँ पर आग है, और व्यतिरेकी होगी जहाँ पर आग नहीं तो वहाँ पर धुआं नहीं। इसके बाद जो है व्याप्ति के बारे में बताया गया है। व्याप्ति जो है वी और आपति इनके संयोग से, इनके मिलने से बना है अर्थार्थ विशेष संबंध। यह संबंध हेतु तथा साध्य के मध्य होता है और उसकी विशेषता यह है कि यह अनिवार्य, सार्वभौमिक तथा शर्त रहित होता है। इसलिए न्याय के अनुसार जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग होती है। तो इस प्रकार का शर्त रहित, सार्वभौम और अनिवार्य संबंध ही व्याप्ति है। यत्र धूम तत्र वहनी इति साचार्य नियमो व्याप्ति ही। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, साचार्य नियम हो। तो यहाँ से जो है ये एग्जाम में आता है, साचार्य नियम क्या होता है। तो ये जो है व्याप्ति जो है इसका उदाहरण है, साचार्य नियमो व्याप्ति। इसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है हमारा हेत्वाभास। हेत्वाभास, हेतु का आभास होना ही हेत्वाभास होता है। तो हेत्वाभास मतलब हेतु का आभास होना, अर्थात जो हेतु नहीं है उसे वास्तविक हेतु मानकर अनुमान करने से अनुमान में जो दोष उत्पन्न होता है उसे ही हेत्वाभास कहा गया है। हेत्वाभास के दो अर्थ होते हैं। अनुमान के हेतु या लिंग के दोष को हेत्वाभास कहते हैं, और दूषित हेतु के कारण अनुमान में उत्पन्न दोष को हेत्वाभास कहते हैं। ये हेत्वाभास का क्वेश्चन जो एग्जाम में ये भी कई बार पूछा जाता है, तो महत्वपूर्ण है ये वाला भी। हेत्वाभास, हेतु का आभास होना। तो इसके दो अर्थ हैं। अनुमान के हेतु या लिंग के दोष को हेत्वाभास कहा गया है, और दूसरा है दूषित हेतु के कारण अनुमान में उत्पन्न दोष को हेत्वाभास। न्यायिकों ने हेत्वाभास का दूसरा अर्थ ही ग्रहण किया है, अर्थात दूषित हेतु के कारण अनुमान में जो दोष उत्पन्न होगा वही हेत्वाभास है। और न्याय दर्शन में हेत्वाभास के 5 प्रकार बतलाए गए हैं। तो यहाँ तक जो हमने इसमें किया था, न्याय दर्शन जो इसमें हेत्वाभास के 5 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें सव्यभिचार हेत्वाभास। इसका अर्थ है कि हेतु का व्यभिचारी होना, अर्थात अपने साध्य के साथ साथ अन्य वस्तुओं से भी संबंधित होना। इसके 3 उपभेद हैं। कौन कौन से? साधारण सव्यभिचार, असाधारण सव्यभिचार और अनुपसंहारी सव्यभिचार। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर साधारण सव्यभिचार आ जाता है, जिसका अर्थ है ऐसा हेत्वाभास जहाँ हेतु विपक्ष में भी विद्यमान हो और विपक्ष असत्य गुण का खंडन होता हो, जैसे मानव आंखों से युक्त होने के कारण बुद्धिमान है। उसके बाद असाधारण सव्यभिचार, जहाँ हेतु केवल पक्ष में हो, सपक्ष में भी न हो, तो वहाँ पर सहपक्षत्व गुण के उल्लंघन के कारण यह दोष उपस्थित होता है। उदाहरण के लिए शब्द होने के कारण नित्य है, या बाह्य ब्रह्म होने के कारण अवर्णनीय है, तो वाक्य में यहीं पर दोष है। इसके बाद अनुपसंहारी सव्यभिचार, जहाँ हेतु के अतिरिक्त अन्वय या व्यतिरिक्त का कोई उदाहरण ही न बचे, अर्थात हेतु प्रत्येक वस्तु को स्थापित कर लेता हो, तो वहाँ यह दोष उपस्थित होता है। जैसे सब कुछ परमेय होने के कारण अविधेय है, या सब कुछ सत्य होने के कारण परिवर्तनशील है। इसके बाद आ जाता है विरुद्ध हेत्वाभास। यह हेत्वाभास वहाँ उपस्थित होता है जहाँ दूषित हेतु के कारण साध्य के स्थान पर साध्य का भाव सिद्ध हो जाता है।
उदाहरण के लिए जब कार्य होने के कारण नित्य है तो वाक्य में यही दोष है। तो एग्जाम में जाइन के सिर्फ नाम ही देखने को मिले हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं ताकि इसके बारे में भी आपको पता लग जाए। उसके बाद साथ प्रतिपक्ष हेतुवाद है। यह हेतुवाद वहाँ उपस्थित होता है जहाँ किसी हेतु द्वारा प्रमाणित साध्य को किसी अन्य हेतु द्वारा सिद्ध किया जा सके। जैसे शब्द अमूर्त होने के कारण नित्य है और शब्द कार्य होने के कारण अनित्य है। इन दोनों वाक्यों में हेतु की स्थिति ऐसे ही है। इसी प्रकार से असिद्ध हेतुवाद है। यह हेतुवाद तब उपस्थित होता है जब हेतु साध्य की भांति कुछ भी असिद्ध होता है और साध्य के समान असिद्ध होने के कारण ही इसे साध्य संभि कहा गया है। और ये 3 प्रकार का है, आश्रय सिद्ध, स्वरूप और अन्यथा सिद्ध। तो ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। जैसे असिद्ध हेतुवाद है, ये इसके प्रकार, तो इसके 3 माने गए हैं आगे, आश्रय सिद्ध, स्वरूप और अन्यथा असिद्ध। आगे फिर इनके बारे में बताया गया है। जैसे आश्रय सिद्ध है, इसका अर्थ है कि जहाँ हेतु का आश्रय अर्थात पक्ष असत हो। उदाहरण के लिए स्वर्णिम परत पर धुआं है तो इसका मतलब वहाँ पर आग है, तो पक्ष स्वर्णिम पर्वत ही असत है। उसके बाद स्वरूपा सिद्ध, यह वहाँ होता है जहाँ पक्ष तो सत हो किंतु हेतु पक्ष में पाया ही नहीं जाता हो। जैसे नदी में आग है क्योंकि वहाँ पर धुआं है। अन्यथा सिद्ध, यह वहाँ होगा जहाँ हेतु उपाधि युक्त हो अर्थात हेतु और साध्य में संबंध शर्त रहित न हो। जैसे पर्वत पर धुआं है क्योंकि वहाँ पर आग है। इसके बाद बाधित हेतुवाद से वहाँ होता है जहाँ हेतु के द्वारा प्रमाणित साध्य किसी अन्य प्रमाण से खंडित हो जाए। उदाहरण है जैसे लकड़ी ठोस पदार्थ होने के कारण पानी में डूब जाती है, तो यह कथन तब खंडित होगा जब हम लकड़ी के पानी में तैरने का प्रत्यक्ष देखते हैं, और यही बाधित हेतुवाद है। आगे हेतुवाद का जो है डायग्राम के माध्यम से बताया गया है चार्ट, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके बारे में आपको जो पता होना चाहिए क्योंकि यही आपके एग्जाम में आता है। जैसे हेतुवाद है 5 है, सव्यभिचार, विरुद्ध, सत, प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। आगे सव्यभिचार जैसे के 2 भेद हैं, 2 क्या 3 भेद हैं, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। और जो ये असिद्ध हेतुवाद है ये भी 3 है, आश्रय, स्वरूप और अन्यथा सिद्ध के भेद से। इसके बाद उपमान का क्वेश्चन आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अनुमान का पढ़ा था, तो ये उपमान का है। पूर्व अनुभूत वस्तु के सदृश होने के कारण जहाँ किसी नई वस्तु का ज्ञान हो उसे उपमिति कहेंगे। तो पूर्व अनुभूत वस्तु के सदृश होने के कारण, जैसे आपने पहले कोई वस्तु के बारे में सुना है या देखा है और आप फिर उसी के जैसी कोई और दूसरी वस्तु को देख लेते हैं। जब आपने सुना कि फलानी वस्तु ऐसी होती है और आप उसी के जैसी दूसरी वस्तु को देख लेते हैं, तब आपके दिमाग में ये बात आती है कि उस व्यक्ति ने बताया था कि ये जो है ऐसी ऐसी होती है। या जैसे कोई व्यक्ति है जिसने गाय के बारे में ना सुना हो, न देखी हो, सिर्फ सुना हो कि 4 सींग है, मतलब 4 पैर हैं, 2 सींग है, 1 पूँछ है, इस पर मतलब ऐसी ऐसी होती है। या कोई आकृति या कोई जगह के बारे में आप लगा लो, या किसी जगह पर जब आप नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर बताया जाता है कि ये उस मतलब ये जो लोकेशन है, ये जो घर है उसके पास है, इसके पास दुकान है, ये भवन बना हुआ है। तो मतलब कुछ ऐसा आइडिया दिया जाता है कि ये उसके पास है, और आप सेम चीज़ वही जाकर देखते हैं कि उस व्यक्ति ने बताया था कि ये वहाँ है, वैसे वैसे है। तो उससे जो आप अंदाज़ा लगाएंगे तो वही उपमान है कि पूरा अनुभूत वस्तु की सदृश होने के कारण जहाँ किसी नई वस्तु ज्ञान हो तो उसे उपमिति कहेंगे, और उसके कारण को उपमान प्रमाण। कोई व्यक्ति जिसने नील गाय नहीं देखी है किंतु सुना है कि जैसी गाय होती है वैसी नील गाय होती है, लेकिन एक दिन क्या है वो जंगल में चल जाता है और वहाँ पर फिर जो है वो गाय जो होती है उसके समान पशु को देखता है, तब उसे उस व्यक्ति की एकदम से वो बात याद आ जाती है जिसमें उसने बताया था कि जैसी गाय होती है और उसी के समान नील गाय होती है। तो गौ सदृश पशु गवैया, अर्थात गवैया पद का वाच्य है, तब उसे यह ज्ञान उपमान प्रमाण के द्वारा ही होगा, जैसी गाय वैसी ही नील गाय। तो उपमान में गौ और गवैया का सदृश्य ज्ञान कारण है, और गवैया जो गौ सदृश होता है इस वाक्यांश का संबंध सहकारी कारण है। तो जैसे गाय वैसी नील गाय।
तो न्यायिकों के अनुसार उपमान एक मिश्रित प्रक्रिया है। गवैया गौ सदृश पशु है, गौ के समान, गाय के समान। इस उपदेश में शब्द की सत्ता है। गवैया को देखकर उसमें गौ सदृश का अनुभव प्रत्यक्ष के अंतर्गत होता है। वह गवैया है, इसमें पूरा उपदेश की स्मृति की और अनुमान की सत्ता है। किंतु गवैया पद का वाच्य यही गवैया पशु है, यह स्वतंत्र उपमान प्रमाण से ही सिद्ध होता है। इसलिए उपमान को संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम भी कहा गया है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछ जाती है, ये वाली लाइन, संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम, अनुमानम प्रमाणम प्रत्यक्षम, तो इस प्रकार से दिया जाता है। तो ये उपमान कहा जाता है इसको। तो उपमान का क्वेश्चन है, जैसी गाय वैसी ही नील गाय, मतलब जो पहले सुना हो किसी वस्तु के बारे में और उसके सामने फिर वही चीज़ आ जाए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आपने इसको याद रखना है। इसके बाद है यहाँ पर शब्द का, तो ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, आप्तवाक्यम शब्द है। तो शब्द को क्या आप्तवाक्य माना गया है? आप्त जो यथार्थ वक्ता को कहते हैं। पद वाक्य पद समूह है और पद को शक्त कहा गया है। और इस पद से अर्थ जानना चाहिए कि यह ईश्वर संकेत शक्ति है। नवे व्याकरणों के अनुसार यह शक्ति लंबी रूढ़ परंपरा से ही आती है। आप्तवाक्य आप पुरुष के द्वारा संभव है। आप पुरुष परमात्मा, ईश्वर और जीवात्मा रूप से द्विविध है। शब्द प्रमाण दो प्रकार का है, वैदिक और लौकिक। वेद ईश्वर द्वारा उच्चारित है, इसलिए उनकी प्रमाणिकता पूर्ण निश्चित में असंदिग्ध है। जीवात्माओं में यथार्थ वक्ता दयालु महापुरुषों के वाक्य ही प्रमाणिक है। पद समूहात्मक वाक्य में अर्थबोध होता है और पदों में शक्ति दो प्रकार की है, अभिधा और लक्षण। वाक्यार्थबोध के लिए आकांक्षा, योग्यता और सुनिधि, इन तीनों का होना जरूरी है। तो ये वाक्य का क्वेश्चन है। वाक्य के पदों में अर्थबोध के लिए अन्वयात्मक परस्पर संबंध होता है, जिसके कारण वाक्य का समग्र अवबोध होता है और उसे ही आकांक्षा कहा गया है। परस्पर असंबंध पद समूह से सार्थक वाक्य नहीं बनते। उसमें वाक्य के समग्र अर्थबोध की आकांक्षा नहीं, जैसे गाय, घोड़ा, आदमी, हाथ। तो ये जितने भी यहाँ पर शब्द आए हैं, इनका कोई मतलब नहीं है जब तक इनको पूरा मिलाकर ना बोला जाए। जैसे गाय, राम जहाँ गाय से दूध होता है, या श्याम घोड़े के साथ खेलता है, तो मतलब पूरी लाइन बननी चाहिए, पूरा वाक्य बनना चाहिए। नहीं तो गाय, घोड़ा, आदमी, इनका कोई मतलब नहीं हुआ। तो यही आकांक्षा है। इसके बाद दूसरा है योग्यता, जिसका मतलब है पद समूह में अर्थ को व्यक्त करने की योग्यता होनी चाहिए, जिससे अर्थ का बोध न हो सके। इन पदों को आग से सींचो, तो ये वाक्य सार्थक नहीं है, क्योंकि सिंचाई पानी से होती है, आग से नहीं। तो इसलिए आग से पौधे जल जाते हैं। इस वाक्य में अर्थ का बोध नहीं, तो ये भी योग्यता विहीन है। मतलब योग्यता होनी चाहिए, जैसे पेड़ों को पानी दिया जाता है, न कि आग दी जाती है। और उसके बाद तीसरा नंबर सन्निधि का है, जिसका मतलब है वाक्य में पदों का अविलंब से उच्चारण करना। जैसे एक एक घंटे के अंतराल में बोले गए या लिखे गए शब्द। जैसे देवदत्त कह दिया थोड़ी देर बाद, मतलब तो कह दिया देवदत्त, 1 घंटे बाद कह दिया गाय, और अगले दिन कह दिया ले आओ। तो इसमें तो यही नहीं बना, वाक्य नहीं बना, यही नहीं पता लगा कि देवदत्त क्या कह रहा है। अगर इनको हम एक साथ बोले कि देवदत्त गाय को यहाँ ले आओ, तो यही वाक्य हुआ। तो इन शब्दों से वाक्य का अर्थबोध नहीं हो सकता अगर इनको 1 घंटे के अंतराल पर या 1-2 दिन के बाद बोला जाए। तो वाक्य वही होगा जिसमें आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, ये इनका सार्थक सही रूप से प्रयोग हुआ हो। चौथी आवश्यकता यहाँ पर तात्पर्य से ली गई है, जिसका मतलब है वक्ता की इच्छा या अभिप्राय। जैसे सेंधव शब्द है, सेंधव मतलब सिंधु प्रदेश का घोड़ा, और नमक से भी है, जैसे सिंधा नमक कह देते हैं जिसको, काला नमक, सिंधा नमक। यदि कोई भोजन करते समय सेंधव ले आओ यह वाक्य बोले, तो उसके समक्ष नमक लाना चाहिए, घोड़ा नहीं। मतलब वो जो है उस टाइम के अकॉर्डिंग है। जैसा मतलब अगर आप खाना खा रहे हैं और आप कहोगे कि सेंधव ले आओ, अब ये तो है नहीं कि आप घोड़ा लेकर आओगे, तो इसका मतलब है कि खाने के समय है तो वो नमक ही मांग रहा होगा। या फिर अगर आप कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, तो अगर आप उस समय कहो कि सेंधव ले आओ, तो उस समय मतलब है घोड़े से, कि घोड़ा लेकर आने को कहा गया है कि घोड़ा लेकर आओ। तो उस समय जो नमक का कोई काम नहीं है। तो वह जो है उस स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि कौन से समय पर क्या वाक्य कहा गया है। तो इस प्रकार से ये वाक्य है, और यही हमारी आज की क्लास थी, और महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन थे जो आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो भाग है उसको हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।